अरे कोकिला, जो तू मेकअप कराने आई है उसके 1000 रुपए लगेंगे। इस मेकअप के बाद तेरे टक्कर का पूरे जंगल में कोई नहीं होगा। तुम पैसों की चिंता मत करो सुरीली, मेकअप करो मेकअप। डमरूवन में सुरीली कवि का इकलौता ब्यूटी पार्लर था। आज लालू बगल वाले जंगल से जॉब पर से पूरे 1 महीने के बाद घर लौटा था, इसलिए वो सुरीली को बाजार घुमाने निकला था। रंग बिरंगी चूड़ियाँ, हरी नीली पीली चूड़ियाँ, हर दाम की चूड़ियाँ। आओ पंछियों, चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। चमचम चिड़िया डमरूवन में चूड़ियाँ बेचा करती थी। जंगल के सारे पंछी उसी से चूड़ी खरीदा करते थे। चलो सुरीली, तुम्हें चमचम के पास से कुछ चूड़ियाँ दिलाता हूँ। अरे चमचम, ये चूड़ियाँ कैसे दिए? ये हरी चूड़ियाँ 20 रुपए और ये लाल वाली। चमचम उन्हें चूड़ियों का दाम बता ही रही थी कि तभी वहाँ राजा जी द्वारा नियुक्त मिस रोमा अपने सैनिक लड्डू कौवा जी के साथ कुछ घोषणा करने आ जाती है। सुनो सुनो डमरूवन के पंछियों, कुछ दिनों में जंगल में ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है, जिसमें सबसे सुंदर पंछी को मिस ब्यूटीफुल का टाइटल मिलेगा और साथ ही साथ कुछ कीमती इनाम भी। और सुनो पंछियों, ये सब कंपटीशन सिर्फ लड़की चिड़िया के लिए है। तुम सब अपनी तैयारी शुरू कर दो। हाँ, इस बार का इनाम बहुत सरप्राइजिंग है। चलिए रोमा मैडम, हम चलते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अरे लालू जी, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ सुरीली, मैं भी वही सोच रहा हूँ। चमचम, तू चूड़ियों के दाम बता। ये हरी चूड़ियाँ 20 रुपए, लाल वाली 40 रुपए और ये पीली वाली 60 रुपए की है सुरीली। 60 रुपए? ये तो सीधा लूट है, लूट। जंगल में अकेले चूड़ियाँ बेचती है, इसका मतलब ये नहीं कि दुगना दाम ले, समझी? अरे नहीं सुरीली, मैं चूड़ियों के दाम ज्यादा नहीं लेती। जो भी हो, मुझे 1 दर्जन पीली चूड़ियाँ दे दे। लैला और सुरीली चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को सभी पंछी मीटिंग पॉइंट पर ब्यूटी कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे थे। तभी नीलू भी वहाँ आ जाती है। साथियों, तुमने सुना ना ब्यूटी कंपटीशन के बारे में? मैं तो आज से ही तैयारियां शुरू कर दूंगी। मुझे ये कंपटीशन जीतना ही है। अरे नीलू, तुम्हारे नीले नीले पंख कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ और अब तो कंपटीशन भी होने वाली है, तो तुम सब मेरे पार्लर में जरूर आना। तुम्हें सूरज और चांद से भी ज्यादा सुंदर बना दूंगी। कुछ देर के बाद सभी अपने अपने घोंसले में लौट जाते हैं। अरे सुरीली, अगर तुम दूसरे पंछियों का मेकअप करोगी तो तुम कैसे जीतोगी? अरे मेरे भोले पति देव, तुम देखते जाओ बस अपनी चालाक पत्नी का खेल। मैं क्या क्या करती हूँ। दिन बीतने लगते हैं। अब कंपटीशन में सिर्फ कुछ दिन ही बाकी रह गए थे।
सभी पंछी जोरों शोरों से तैयारी में लगे थे। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय, नीलू के हाथ के बने इलायची अदरक वाली चाय। चाय वाली आई घर से बाहर निकल, 10 रुपए लेके घर से बाहर निकल। चाय वाली आई घर से बाहर निकल। अरे नीलू, सुनती हो? जरा एक कप चाय देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। और बताओ चमचम, कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है? अरे क्या बताऊं नीलू, मुझे तो कंपटीशन से बाहर ही समझो। टीला के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं और साथ ही साथ दुकान संभालना, फुर्सत ही नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं की। तभी सुरीली कौवी अपने ब्यूटी पार्लर के बाहर से नीलू को आवाज लगाती है। अरे ओ नीलू, नीलू सुनती हो? हाँ बोलो सुरीली, क्या हुआ? मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्यारी नीलू। और सुनो, आज मेरे पार्लर में ऑफर चल रहा है, 1000 का मेकअप सिर्फ 100 रुपए में। चलो पहले सोफे पे बैठ के चाय पीते हैं, फिर मैं तुम दोनों का मेकअप भी कर दूंगी। इतना सस्ता मेकअप, हाय रे मेरी अच्छी किस्मत, वाह रे वाह। अरे नहीं नहीं सुरीली, मैं चलती हूँ, मुझे टीला को लेकर ट्यूशन क्लास के लिए जाना है। शाम तक अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगी। चमचम वहाँ से चली जाती है, लेकिन नीलू मेकअप का ऑफर सुन के खुशी से फूले नहीं समाती और सुरीली से मेकअप कराने लगती है। अरे सच, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। हाँ नीलू, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। अगले दिन सुबह सुबह की बात है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हाय रे मेरा चेहरा। सुरीली से मेकअप कराने के बाद नीलू के चेहरे पर काले धब्बे हो गए थे। नीलू का तो बुरा हाल था। वो उड़कर चमचम के दुकान पर जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। नीलू, लगता है कि ये सुरीली ने कंपटीशन जीतने के लिए जानबूझकर किया है। अब तो मैं ये कंपटीशन कभी नहीं जीत पाऊंगी। मैंने उस कलमुही सुरीली से मेकअप ही क्यों कराया था। 2 दिन बीत जाते हैं, कंपटीशन का दिन आ जाता है। सारे पंछी जंगल में एक जगह जमा हुए थे। अरे नीलू, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम मुझसे बात मत करो सुरीली। अरे ये देखो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे मुंह क्यों लगूं? और हाँ, मेरे मेकअप से ये नहीं हुआ है। लेकिन सुरीली, मेकअप के बारे में तो नीलू ने कुछ कहा ही नहीं। मुझे लगा कि। तभी वहाँ रोमा कौवी अपने सैनिक लड्डू कौवा जी के साथ आ जाती है। अरे लालू जी, आखिर वो मौका आ ही गया जब आपके जैसे दिखने वाले कौवे की पत्नी मिस ब्यूटीफुल बनने वाली है। सारे पंछी शांत रहे। अब मिस रोमा रिजल्ट की घोषणा करने वाली है। हाँ रोमा मैडम, बताइए बताइए। तो सुनो डमरूवन के पंछियों, इस ब्यूटी कंपटीशन की विजेता है चमचम चिड़िया। क्या? चमचम? लेकिन चमचम ने तो मेकअप भी नहीं किया, वो सबसे सुंदर नहीं है। मैं आप सबको चमचम की सुंदरता का कारण बताना चाहता हूँ। आज सुबह की बात है,
मैं अनाज लेने जाते समय अचानक से चक्कर आने पर पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। वहां से सारे पंछी अनाज जुटाने जा रहे थे, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो सिर्फ चमचम ही थी जिसने मुझे उठाया और पानी पिलाया। तो सुबह वहाँ ये मुँह लिए पड़ा था। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे पता होता तो पानी तो छोड़ो, खाना भी खिला देती इसे। आप लोगों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। चमचम सच में बहुत सुंदर पंछी है, जंगल की सबसे सुंदर पंछी। पंछियों, हमारी सुंदरता मेकअप से नहीं होती, हमारे व्यवहार से होती है। हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार चमचम ने ब्यूटी कंपटीशन के साथ साथ सबका दिल भी जीत लिया। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली।